ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 3 नंबर वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः मादः परित्यज्यताम्। साधना पंचकम के अधिकारी के दृष्टि से देखा जाए तो 3 है। एक है आचार्य शंकर के जो शिष्य थे, प्रौढ़ शिष्य, उनके लिए, और ये उनके लिए करुणा है। गुरु के मुख से जो भी निकलता है वो करुणा है। ये कहा जाता है ये केदारनाथ में उन्होंने आशीर्वाद दिया, करुणा दिया। फिर साधना पंचकम उनके मुख से जो श्लोक निकला उपदेश के रूप में, ये हम लोगों के लिए, एक साधक के लिए, एक आध्यात्मिक साधक, एक साधारण साधक के लिए। तीसरा है इतना सरल के रूप में दिया है जो एक गृहस्थ के लिए। जैसे अर्जुन अष्टम अध्याय सुनते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में, अक्षर ब्रह्म योग। नवम अध्याय सुनते हैं राजगुह्य विद्या राजगुह्य योग नाम। 10म अध्याय विभूति सुनते हैं, 11 अध्याय सुनते हैं। तो उनके मन में आता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के भक्त। तो भगवान उनको अधिकारित्व दृष्टि से, अर्जुन कौन है ना, प्रवृत्ति मार्ग, वेदोक्त द्विविध धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। आचार्य भाष्य करते हैं गीता के प्रारंभ में कि वेद के 2 मार्ग, वेदोक्त ही द्विविध धर्म, 2 प्रकार के धर्म बताया गया, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्ति लक्षण के मार्ग कौन है, अर्जुन। निवृत्ति लक्षण के मार्ग कौन है, भगवान के दृष्टि से उद्धव। एक है गीता के अधिकारी और एक है भागवत के अधिकारी। अर्जुन कहता है मैं जंगल जाऊंगा, शहर में नहीं रहूंगा। उद्धव कहता है मैं जंगल नहीं जाऊंगा, शहर में रहूंगा। बद्रीनाथ उसको भेज रहे हैं। उद्धव कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा, मैं द्वारका में रहूंगा। अर्जुन कहता है मैं यहां नहीं रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध मेरे लिए कश्मलमिदम, बहुत मुश्किल है, ये समुपस्थितम है, मैं जंगल जाऊंगा, ध्यान करूंगा।
दोनों ही विरोधाभास है और दोनों के लिए राजी नहीं हो रहे। जो अधिकारी कहेगा, जो शिष्य कहेगा, जो साधक कहेगा, गुरु अगर मान ले तो मुश्किल होगा। इसलिए अर्जुन के लिए दोनों ही नहीं मानते। अर्जुन के लिए भी नहीं है, उद्धव के लिए नहीं। अर्जुन को कहते तुम जंगल जाना चाहते हो? नो नो, यू कैन नॉट गो, फाइट, युद्ध करो, मना कर दिया। और मनाने के लिए गीता भान भी गया, करिष्ये वचनम तब। और उद्धव को कहते हैं तुम मेरे पास नहीं रह सकते हो, तुमको जाना है। भागवत बताई, ज्ञान बताया, वो भी मान गया, ठीक है मैं जा रहा हूं। दोनों ही भक्त है। एक का गांडी भी नीचे गिर गया था, का कभी मैं ले लूं, लो। एक पहने हुए थे पादुका, मैं ले लूं ना लो, कितना सुंदर है। एक का गांडी दोनों गिर गया था, कहते तुम्हारे लिए यही जरूरत है, उठाओ अस्त्र, युद्ध करो। और एक के लिए साधना जरूरत है, उद्धव के लिए बद्रीनाथ में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, आलंबन चाहिए उनको, तो उन्होंने पादुका लिया। तो साधना पंचकम भी ऐसे ही है। जैसे भगवान के मुख से गीता अर्जुन के लिए, भागवत उद्धव के लिए, आचार्य के मुख से साधना पंचकम निकला, प्रौढ़ शिष्य के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए एंड गृहस्थ के लिए। एक एक छोटा छोटा सूत्र है। जैसे हम ईसाई धर्म देखते हैं 10 कमांडमेंट्स, उनके मुख से आया। एक पर्वत पर बैठे थे, उनके मुख से आया 10 कमांडमेंट्स। कुरान में भी मोहम्मद के जीवन में आया, बस ये आदेश दिया। वेद भी ऐसे ही है। वेद कोई लौकिक नहीं है, बता रहा था वो अलौकिक के अपौरुष है। कल हम लोग देख रहे थे, वेद को किसी ने लिखा नहीं, मुखनिसृत वाणी है ऋषियों के। कवयः ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तो मंत्र स्रष्टारः। एक एक शब्द देखना। ऋषि कौन है? न ऋषि है, कवि है। क्रांत द्रष्टारः, ऋषि वो है, कवि है। जहां न पहुंचे रवि, जहां चे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां रवि भी नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच जाते हैं। कवि वह है जो कल्पना के सागर है, कल्पना के अथाह है, वो विचार कर सकते हैं। तो ऋषि वो है, विचार कर सकते हैं, जो अननोन स्तर है मन के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, वो पहुंच लेते हैं। वो है कवि। ऋषय क्रांत द्रष्टार, क्रांत दृष्टा, कुछ उन्होंने देखा। सीयर्स बोलते थे गुरुदेव। द ऋषिज वर द ग्रेट मास्टर सीयर्स, सेजेस। सीयर्स वो देखन, सिंपल में देखनहार, ऋषि दृष्टा, क्रांत दृष्टा। मंत्र न तो मंत्र सृष्टा और मंत्र दृष्टा है, क्रांत दृष्टा है। मंत्र को उन्होंने देखा, उनके अंदर से मंत्र निकल गया। अब विश्वामित्र के अंदर से गायत्री मंत्र निकला, याज्ञवल्क्य के अंदर से यजुर्वेद निकला। मंत्र दृष्टार न तो मंत्र सृष्टार, ये है। इसी प्रकार आचार्य के मुख से जो निकला सुंदर 5 श्लोक है, ये साधना पंचकम, ये सबके लिए है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी, अधिकारी के दृष्टि से। 2 श्लोक में आचार्य ने 16 सोपान, 16 साधना, 16 पॉइंट बताया। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय में, वाक्यार्थश्च विचार्यताम्।
17 है। 16 नंबर में क्या बोला था देखो थोड़ा। 16 में ये कह रहा था, श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता। श्रुति माने वेद। कल बोल रहे थे वेद को श्रुति क्यों कहा गया, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में सुनते 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 सुनना श्रुति। आज मैं गणेश जी के बारे में 28 मिनट्स का एक टॉक दिया, यूट्यूब में दिया। तुम लोगों को जब मोबाइल मिलेगा तुम सुन सकते हो। गणेश जी के महात्म्य, सिग्निफिकेंस ऑफ गणेश। उसमें उनके कान बड़े, कारण क्या है, क्या कहना चाहते हैं गणेश जी कि सुनना श्रवण है। रामचरितमानस में ये प्रसंग है। भगवान राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि के पास आते हैं, रुकते हैं, वाल्मीकि को पूछते हैं, कहते हैं आपको पता है पिताजी के वचन के कारण हम 14 साल वनवास रहेंगे, ये बताइए हम कहाँ रहेंगे। तो वाल्मीकि जी के हंसते हैं कि मैं पूछता है गोसाई, मैं पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं है। तो राम जी शर्मा जाते हैं, क्योंकि वो तो व्यवहारिक पक्ष में थे। अब ये निर्गुण निराकार सगुण निराकार हृदय से अर्जुन तिष्ठति ऐसे बोलेंगे तो फिर लीला नहीं हो पाएगी। उसके पहले भी भगवान लीला कर रहे हैं। और एक प्रसंग है, राम और लक्ष्मण, राम रो रहे हैं माता सीता के हरण बिछो के बाद। अब भगवान शंकर और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग करने के लिए गए थे। माता सती ने सुना ही नहीं था, कहने उनके सुंदर सुंदर गुलाब का फूल, जैसे हम लोगों के गुलाब फूल है ना, देखने से इच्छा होती है ना तोड़ने में, और कुछ कुछ तोड़ देते, मैं देखता हूँ उनका हाथ में होता है। तो ये माने सती का अंश उनके अंदर आ जाता है। तो सती ने प्रवचन ही सुना नहीं, और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुनने लगे। वक्ता कौन है? अगस्त ऋषि। माता सती के अंदर आएगा कि मैं भगवान शंकर की पत्नी भवानी हूं, और वो क्या बताएंगे सत्संग के मैं सुनूं। सारा वक्ता सदाशिव समारंभ, शंकर ही सब कुछ है, इतने बड़े वक्ता है, उनके लिए कौन सुना ही नहीं, प्रवचन अटेंड ही नहीं किया और घूमते गए। साउथ इंडियन लोगों को लेडी को अगर मिल जाएगा कोई फूल और उनके तुरंत ट्रैक, तो ऐसे किया होगा माता सती। सुना ही नहीं प्रवचन, उनको पता ही नहीं अभी क्या लीला चल रही। सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। अब इधर लीला हो रही, भगवान शंकर रोक नहीं पाए, सोचा कि ड्रामा चल रहा है, मैं आऊंगा तो मुश्किल होगा। तुम लोग भी जैसे गड़बड़ करते हो, फेसबुक में चलता है उसके सामने ही चलते रहते, वो मना कर रहा है जाओ मत, फिर भी चलते। माता सती भी ऐसे ही कर रहे। भगवान शंकर मगर जानते हैं कहाँ कैमरा है, क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो नहीं गए, वो रोक नहीं पाए, भगवान शंकर रोक नहीं पाए। फिर क्या क्या, जय सच्चिदानंद घन पावन प्रणाम करहु मनोजन सावन, करहु प्रणाम मनोजन सावन, बोली दी जय सच्चिदानंद। तो माता से कहा आप इनको जय सच्चिदानंद कह रहे हो? सोचो, क्यों वो जान नहीं पाए। ऐसे है वो जय सच्चिदानंद है। यहां पर भी वाल्मीकि कहते हैं आप तो सच्चिदानंद है, मगर लीला गड़बड़ हो जाएगी। वो हो भी गई, माता सती गड़बड़ कर ही दिया। ठीक है, ये है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो श्रुति शिरो सुनना, हमारे गणेश जी ये है सुनना। तो वाल्मीकि जी कहते हैं
कि प्रभु आपको रहना है ना, ना 14 प्रकार के भक्त में रहिए। पहला ही भक्त है जिनकर श्रवण समुद्र समान, जिनके कान जो श्रवण है समुद्र समान है, पहला भक्त ऐसे रहिए। तो हमारे हनुमान गणेश जी सिखाते हैं, उनका जो कान बड़ा है, ये बताते हैं कि आप सुनो सुनो, सुनते ही अघात न जाई, माने बोरिंग नहीं होना चाहिए, जितना भी सुने उतना ही अच्छा है। भगवान की कथा क्या है? नदी है। जैसे अनेक नदी समुद्र में आते हैं, समुद्र में बाढ़ होती है क्या? तो इसी प्रकार अनेक कथा सुने, आपका कान समुद्र जैसा होना चाहिए। कितने भी कथाएं, पुराण, वेद, उपनिषद, आज आप लोग देखोगे वेदांग, उपवेद, वेद वेदांग उपवेद सब सुनना चाहिए। कैपेसिटी है, ट्रेमेंडस कैपेसिटी है हमारे पास, हम यूज नहीं करते। साइंटिस्ट लोग कहते हैं हमारे जो ब्रेन है ना, वो 0.001 ही हम यूज कर रहे हैं। ये जो माइंड के सेक्शन होता है ना, आई नो अदर्स नो, आई नो अदर्स नो नॉट, अदर्स नो आई नो नॉट, एंड लास्ट है अदर्स नो नॉट आई नो नॉट। ये जो अदृश्य शक्ति है मन की, अज्ञात शक्ति, उसको नहीं जानते वो, हमारे पास है। तो श्रवण, इसको कहते हैं श्रुति, क्योंकि सुनते सुनते याद रखते थे। पता है वाल्मीकि के जो गुरु है, शिष्य है भरद्वाज, वाल्मीकि रामायण कैसे हुआ? वाल्मीकि रामायण ऐसे हुआ कि वो स्नान करने के लिए गए थे तमसा नदी के किनारे। ये प्रसंग ना मुझे याद आ रही है, बताओ। मैं जब यहाँ आया 1983 में, गुरुजी आचार्य थे, गुरुदेव का कैंप चल रहा था। कैंप के बाद गुरुजी रामायण ले रहे थे, संस्कृत का वाल्मीकि रामायण। वो प्रसंग गुरुजी से मैं सुना है, फिर बाद में पढ़ा, मगर वो इतना सुंदर प्रसंग। तो वाल्मीकि स्नान कर रहे थे तमसा नदी के किनारे। उनके जो शिष्य है भरद्वाज, वो कपड़ा लेकर के खड़े थे कि गुरुदेव आएंगे तो उनको कपड़ा देंगे। स्नान करते समय जो सूर्य अर्घ्य कर रहे थे, तो पीछे से पता नहीं कोई तीर आ गया, और एक वृक्ष में बैठे थे क्रौंच पक्षी, क्रौंच मिथुना, मिथुना माने दो पुरुष पक्षी, स्त्री पक्षी लीला कर रहे थे, और एक तीर आ गया, पक्षी मर गया। पुरुष पक्षी, स्त्री पक्षी भी विरोह में मर गए। तो उनके हाथों से छूट गया पानी, क्योंकि उनको दुख लगा। उन्होंने पीछे देखा, देखा कि एक शिकारी है। वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं अगम शाश्वती समा यत् क्रौंचम मिथुनादेकम् अवध काम मोहितम। ये श्लोक मैंने कभी याद नहीं किया, फिर स्वामी जी आपको कहीं याद कैसे हो गई? ये गुरु जी की कृपा है। रोज वाल्मीकि रामायण जो लेते थे, इसको गाते थे, तो सुनते 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 याद आ गई। और जब भी प्रसंग आता हूं मैं भूलता हूं। कितना सुंदर है। ये क्या है पता है? ये उनको अभिशाप है, वाल्मीकि के मुख से आया। मां निषाद, मां मन नहीं, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अवध काम मोहितम। तुमने काम मोहितम यत्क्रौंचा मिथुनादेकम अगम शाश्वती समाह। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुमने मार दिया मिथुन समय में। उनके अंदर से श्लोक निकला,
और आए, कपड़ा पहने, चल पड़े। जब आचार्य गुरु गंभीर रहते तो शिष्य को भी चुपचाप रहना पड़ता है ना, तो अगर कुछ पड़ेगा तो उन्हीं के ऊपर पड़ सकता है, तो इसलिए वो चुपचाप रह रहे। बैठ गए वाल्मीकि, सुंदर देखना, वाल्मीकि बैठ गए। सोचो आश्रम के वातावरण है, बैठ गए तो गुरु जी के पास बैठ गए, आंख बंद किया। भरद्वाज जी गुरुदेव, मेरे मुंह से एक श्लोक निकला था ना, बोल सकते हो? भरद्वाज एकश्रुतम, एकश्रुतम समझ में आ रहा? मैंने एक बार सुन करके याद रखा। हम लोग बहुश्रुतम, बहुत बार सुनने के बाद भी पूछते हैं क्या आपने बताया था वो कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर का, पूछते हैं। आज ही बताया ना तुम लोग? हाँ बताया था। फिर जब कॉफी बताया, हाँ हाँ, मैंने कॉफी के कारण याद आ गया आपको। बहुत श्रुतम एंड न धारितम, वो तो एक श्रुतम। तो बोले कि श्लोक गाए, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वते समाः यत्क्रंचम मिथुनादेकम अगम अबध काम मोहितम। बोलने लगे तो चुप रहे। इसी समय ब्रह्मा आ गए। स्टोरी इज ब्यूटीफुल। वाल्मीकि रामायण का इंट्रोडक्शन ये मैं गुरु जी के मुख से ही सुना। तो ब्रह्मा आ गए, ब्रह्मा को प्रणाम किया, ब्रह्मा को बैठाया। ब्रह्मा ने क्या कहा, वाल्मीकि जी पितामह, आपके अनजानत में एक जो श्लोक निकला वो अनुष्टुप छंद में है, वो एक फ्रेम बन गया। इसी फ्रेम अनुष्टुप छंद के आधार पर आप राम कथा लिखिए, और जो राम कथा अभी हुई नहीं पहले लिख लीजिए। ये भगवान ब्रह्मा की कृपा है, वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया। भगवान राम का अवतार नहीं हुआ, उन्होंने लिखा था, और वही कथा राम जी के पुत्र लव कुश को कहा, और वही कथा लव कुश गाने लगे। तो श्रुतम, क्योंकि उसको सुन सुन करके याद रखना पड़ता था। लव कुश भी सुन सुन करके ही कहा। श्रुति, शिर मने ऊपर, श्रुति कल भी देख रहे थे, वेद के विषय की दृष्टि से वेद 4 है। द्वापर युग में वेद व्यास जी ने वेद को व्यास 4 किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद के जो श्रुति के विषय की दृष्टि से 4 है, संगीता भाग माने मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग। उपनिषद को शिर कहते हैं, ऊपर। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, मूर्धन्य बोलते एक शब्द, मूर्धन्य। तो वेद के जो शिर है, वेद के जो मूर्धन्य है, उसको सुनना चाहिए। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम 16 नंबर में था। अब उसी जो श्रुति शिर है, जो वेदांत वाक्य है, उस वेदांत उपनिषद में कुछ महावाक्य है, उसको जानो। वाक्यार्थश्च विचार्यता, अभी आज उसके ऊपर ही जा रहे हैं। नंबर है 17, 3 नंबर श्लोक में 17 नंबर है। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने टाइम टेबल में देख लिया था। उपनिषद में आचार्य ने, हमारे शंकराचार्य ने क्या किया, 4 महावाक्य, वाक्यार्थ मने महावाक्य। बाद में पढ़ लेना, गुरुदेव ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं केवल बता रहा हूं। हर वेद में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद से एक एक उपनिषद चयन किया गया। हर एक वेद में अनेक उपनिषद होते हैं, मगर उन्होंने 4 उपनिषद किया। ऋग्वेद से ऐत्रेय उपनिषद,
वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। और ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य, वाक्यार्थश्च, 17 नंबर क्या है? वाक्यार्थश्च विचार्यता, वाक्य के अर्थ को विचार करो। तो अभी हम लोग विचार कर रहे हैं किसका? ना श्रुति शिर, वेदांत का, उपनिषद के। और उपनिषद कहाँ से आए? वेद से। इसलिए एक फुल टाइम टेबल जैसा बन जाएगा। ऋग्वेद से उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद के जो महावाक्य है वो प्रज्ञानम ब्रह्म है। महावाक्य, वाक्यार्थस्य, एक होता है वाक्य और एक होता है महावाक्य। वाक्य साधारण वाक्य, महावाक्य का अर्थ के बहुत बड़ा लंबा वाक्य है क्या? वो नहीं है। महान अर्थ को जो वाक्य प्रकट कराता है उसको कहते हैं महावाक्य। महावाक्य का अर्थ नहीं है कि 15-20 लाइन का होगा, उसको कहेंगे महावाक्य नहीं। महान अर्थ, ब्रह्म तत्व अर्थ को, महान माने ब्रह्म, भूमा वही ब्रह्म, ब्रह्म बृहन्नत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, महान है। ऐसे महतत्व, महान तत्व ब्रह्म के अर्थ को जो वाक्य प्रकट कराता है उसको बोलते हैं महावाक्य, ग्रेट स्टेटमेंट। उसको विचार करो, वाक्यार्थ से विचार करो। आचार्य कहते हैं 17 नंबर में, तो हम लोग कर रहे हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ क्या है? ये महावाक्य हो गया, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम माने ज्ञान स्वरूप, कॉन्शियसनेस। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, तो ब्रह्मन इज कॉन्शियसनेस, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसको कहा गया है लक्षण वाक्य। इसमें ये लक्षित होता है। कोई के कहते हैं ये डेफिनेशन, पारिभाषिक वाक्य। ठीक, इस वाक्य को जैसे वेद व्यास जी ने क्या किया, ऋग्वेद को दे दिया पैल ऋषि को, कल था ना वो बता रहे थे। फिर यजुर्वेद को किसे दिया? वैशंपायन। फिर सामवेद किसको दिया? जैमिनी ऋषि को। फिर अथर्ववेद किसको दिया? सुमंत को। ऐसे ही शंकराचार्य ने, धीरे धीरे लोप हो जाता है, इसलिए शंकराचार्य ने 4 मठ बनाया। गोवर्धन मठ पुरी, श्रृंगेरी मठ दक्षिण, और द्वारका शारदा मठ द्वारका में, और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ। 4 जो मुख्य शिष्य है उनको अधिकारित्व दिया। तो पद्मपादाचार्य को गोवर्धन मठ दिया, और उसमें ये वेद को अधिकारित्व में रखा गया। इसलिए ऋग्वेद ऐत्रेयोपनिषद उनके लिए वाक्य हो गया प्रज्ञानम ब्रह्म। अब सेकंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है, मैत्रेय को प्रवचन देते हैं, जनक राज में प्रवचन देते हैं। उस दिन अष्टावक्र के बारे में देख रहे थे ना, जनक राज के। तो ऐसे जनक राज के पास याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ करते थे, ज्ञान देते थे। गार्गी करके एक विदुषी हो जाती है, वो गार्गी के बारे में भी है उपनिषद गंगा में। बृहदारण्यक उपनिषद में एक वाक्य लिया गया, महावाक्य, वो है अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य अनुभव वाक्य। इस वेद को, इस उपनिषद को श्रृंगेरी मठ में प्राधान्य दिया गया, दायित्व दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया प्रचार का, सुरेश्वराचार्य रहे। फिर तीसरा वेद है सामवेद।
सामवेद में उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद श्वेत केतु उद्दालक के प्रसंग आता है, नारद सनत कुमार के प्रसंग आता है, अनेक विद्या पंचाग्नि विद्या का प्रसंग आता है, उपासना और ज्ञान। वाक्य महावाक्य बहुत प्रसिद्ध है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत् दाओ आठ, वो परमात्मा तुम हो। इस महावाक्य का नाम है उपदेश महावाक्य। हस्तामलकाचार्य है द्वारका, और लास्ट है अथर्ववेद। मांडुक्य उपनिषद अयमात्मा ब्रह्म, अनुसंधान वाक्य, वह यही आत्मा ही मैं हूं, यही आत्मा ही ब्रह्म है। त्रोटकाचार्य ज्योतिर्मठ है। और आचार्य शंकर ने 10 सन्यासी नाम किया, 10 सन्यासी। सन्यासी के जो नामकरण 10 उसके पहले था नहीं, इन्होंने नाम दिया। हम लोगों का जो चिन्मय मिशन जो गुरुदेव है, जो स्वामी शिवानंद जी से लिया है, सरस्वती, ठीक। तो जो श्रृंगेरी मठ को दिया गया 10 में से तो बांट दिया गया 3, भारती, पूरी, सरस्वती। ये मैंने तुमको टाइम टेबल में देते समय लिखा नहीं था, इसलिए तुम लिख सकते हो। नाम संन्यास नामकरण 3 गया। और जो पहले जो गोवर्धन मठ को वो 2 दे दिया गया, अरण्य और वर्ण, अरण्य वर्ण। श्रृंगेरी मठ के लिए 3 है, भारती, पूरी, सरस्वती। द्वारका मठ के लिए 2 रहा, तीर्थ एंड आश्रम। और ज्योतिर्मठ के लिए 3 है, गिरी, पर्वत, सागर। सागर भी सन्यास का टाइटल, ये टाइटल समझो। हम लोगों का रियली सरस्वती, स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती। और कितना इतना लंबा है, सरस्वती नहीं बोला जाता। तो ऐसे आचार्य ने बड़ा सुंदर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट गुरु है आचार्य शंकर, वही बता रहे। मुख्यतः वाक्यार्थस्य विचार्यताम, विचार करो। फिर क्या कहते हैं, श्रुति शिर पक्ष समाश्रयता, हमेशा श्रुति में जो बताया गया है, जो श्रुति शिर माने वेदांत, जो वेदांत में बताया गया है इस महावाक्य के ऊपर, और उस परम ब्रह्म के प्रतिपादन किया गया सिद्धांत, उसको अपने पास रखो। जैसा अभी विवेक चूड़ामणि में चल रहा है, आत्मा अनात्मा विवेक, पंचकोश विवेक, तो सिद्धांत को अपने अंदर डालो, घटित करो, समाश्रयता। फिर आगे क्या आएगा, तो जब हम बताते हैं, जैसा भी विवेक चूड़ामणि में था, ये जगत है ना, ये स्वप्न जैसा है, तो तुरंत तर्क आएगा, ये कैसे था, हमको तो लग रहा है ये ठोस है। तो आचार्य भी कहते हैं, क्या कहेंगे उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्ण